हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं। इस साल बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप सभी को पता है। जो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में करीब 11 डिग्रीज पर आ गया है टेम्परेचर, और आप जो जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वहाँ तो करीब 5-6 डिग्री तक आ चुके हैं टेम्परेचर। तो इस मौसम में, इस सर्दी में बहुत क्रिटिकल होता है बजीज़ को ज़िंदा रखना। और दूसरे जो बर्ड्स हैं वो सर्दी को झेल लेते हैं, लेकिन बजीज़ इतनी अच्छे से सर्दी को सरवाइव नहीं कर पाते। वो गर्मियाँ झेल लेंगे, लेकिन सर्दियाँ हमेशा वो सरवाइव नहीं कर पाते। खास करके जो अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है तब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप सभी को अगर जानना है कि इस सर्दियों में कैसे अपने बजीज़ का ध्यान रखें, भी खासकर जो आप लोग न्यू कमर्स हैं, अभी जो नए लोग हैं, जो ये बजीज़ को पहली बार ब्रीड कर रहे हैं, पहली बार अपने घर में रख रहे हैं, तो उन्हें शायद नहीं मालूम होगा। और जो आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए अपने मेमोरीज़ को, अपने टेक्निक्स को। तो आप सभी के लिए ये वीडियो आज है कि सर्दियों में इन बजीज़ का ध्यान कैसे रखें, इन बजीज़ को कैसे ज़िंदा रखें। तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं 10 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी बजीज़ का ध्यान रख पाएंगे, आपकी बजीज़ ज़िंदा रह पाएंगे इस सर्दी में भी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो डालता हूँ। और आपको हर वक्त अपडेट अगर चाहिए तो वो जो बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और हमेशा नोटिफिकेशन की तरफ नज़र रखिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं नया वीडियो डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो 10 टिप्स आपको बताऊंगा कि इन सर्दियों में भी आप अपने बजीज़ को कैसे ध्यान रखें, तो उन 10 में से पहला टिप ये है कि कुछ लोग हैं जो अपने बजीज़ को बैल्कनी में रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका केज बैल्कनी में है या बरामदा में है, तो आपको सबसे पहली बात उसको अच्छे से ढक के रखना है, तीनों डायरेक्शन से। तीनों डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में आपको देखना होता है कि आपकी बजीज़ कहाँ पर है, मतलब वो कैसे हालत में है। अगर वो शरीर फुला कर बैठा है तो उसको ठंड लग रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये सर्दी का मौसम आता है तो नॉर्थ विंड जो है वो बहुत ठंडी हवा होती है, वो अगर केज के अंदर आ जाए तो बर्ड्स को सर्दी लग जाएगी, उन्हें कोल्ड आ जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी, और अगर बुरा हालत हुई तो मर भी सकता है बजीज़। तो इसलिए पूरे केज से जो ऊपर का साइड और तीनों डायरेक्शन हमेशा ढक के रखना है आपको। अगर आपका केज बैल्कनी में है या बरामदा में, जहाँ से बाहर की हवा अंदर आ सकती है, ऐसी जगह पर अगर आपका केज हो तो अच्छे से उसे कवर करके रखें। दूसरा टिप ये है कि अगर आपका केज छत पे हो, अगर घर पे हो, अगर बालकनी में हो, कहीं पर भी हो, रात के वक्त जैसे ही रात होने लगे, जैसे ही सूरज का ढलना शुरू हो गया हो, उस वक्त उसे कंप्लीट कवर कर दे पूरी तरह से मोटे कपड़े से। क्योंकि रात के वक्त अगर विंड ना भी चले, अगर हवा ना भी हो, फिर भी टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आपको पता ही होगा कि रात के वक्त कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है हर जगह पर। तो इसलिए उसे अच्छी तरह से कवर कर दे ताकि अंदर की हवा गर्म रहे, अंदर किसी भी तरह से बाहर की ठंडी हवा, बाहर का ठंडा टेम्परेचर अंदर ना घुस पाए। इसलिए पूरी तरह से उसको कवर करके रखना है। तीसरा टिप ये है कि जब रात को आपके घर में जिन जिन के घर में सुविधा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज लाइट बल्ब होता है ना, फ्लोरोसेंट हो या एलईडी हो, वो लाइट बल्ब, एक छोटा सा लाइट बल्ब, लेकिन हाई पावर का जो होता है, बहुत कम सस्ते में मिल जाता है अभी एलईडी बल्ब, वो आप केज के अंदर या फिर जिस रूम में आपका बजीज़ है उस रूम के अंदर, उस केज के पास एक लाइट बल्ब ऐसे जला के रखें रात को। ऐसे क्यों होता है कि जब लाइट बल्ब जलाएंगे आप, तो उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है, वो केज गर्म रहता है। ठीक है, तो इसलिए लाइट बल्ब, एक बड़ा लाइट बल्ब, बड़ा मतलब कि हाई पावर का एक बड़ा लाइट बल्ब, ऐसा मत नहीं, एक हाई पावर का लाइट बल्ब आप वहाँ पर लगा के रख सकते हैं केज के अंदर या फिर केज के बाहर। लेकिन इसमें पकड़ने वाली बात है कि जब आप लाइट बल्ब लगाए, हमेशा ध्यान रखना कि कोई बर्ड, कोई भी बजीज़ या कोई और भी बर्ड उसको चोंच ना मार पाए, उसको टच ना कर पाए। क्योंकि अगर वो
कोई तार ऐसा खुला रह गया, कोई तार जिसका वायरिंग अच्छे से नहीं हुआ, कोई तार अगर बाहर निकल रहा होगा और किसी बर्ड ने उसको टच कर दिया तो उसे शॉक लग सकता है और हल्के शॉक से ही बजीज मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना कि पूरा बल्ब को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगर बल्ब केज के अंदर लगाए तो उसके चार पास एक कवर करके एक नेट का ऐसा लोहे का एक शील्ड कुछ लगा दें ताकि बर्ड्स अंदर घुस ना पाए, या सबसे अच्छा होगा कि आप केज के बाहर ही लगा के रखें, लेकिन केज के पास, ताकि केज की हवा भी गर्म रहे। चौथा टिप ये है कि आप एक काम अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपका केज घर के अंदर है या फिर बालकनी में, तो उसको घर के अंदर ले आए और रूम हीटर ले आए। ठीक है, एक छोटा सा रूम हीटर लाके उस केज के सामने रख के आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रूम टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। जितना आप अपने केज का टेम्परेचर कंट्रोल में कर पाएंगे, आपके बजीज बहुत अच्छे से रह पाएंगे, बहुत अच्छे से ब्रीड कर पाएंगे। उन बजीज का रहने के लिए सबसे आइडियल टेम्परेचर है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ये टेम्परेचर पूरे साल मेंटेन कर पाए ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए आप अगर कोशिश करें तो एक रूम हीटर लाके बजीज के केज के पास रख दे। इससे क्या होता है, आपका बजीज का टेम्परेचर एकदम सही रहेगा और उनका ब्रीडिंग भी अच्छा होगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उन्हें कभी कोल्ड नहीं लगेगा। तो आप एक रूम हीटर ला सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा टिप ये है कि आपके केज के अंदर जो पानी का पॉट होता है ना, जिसमें आप पानी डालते हो, उस पानी को आप बाहर रखें, केज के अंदर मत रखें। जब शाम होना शुरू हो तब, मतलब रात होने से पहले ही। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पानी को अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को अगर ये रात को अगर प्यास लगी तो वो क्या करेंगे, तब तो पानी पीना चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अल्टीमेटली आप अपने बजीज को मार देंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने बजीज को अगर ख्याल रखना चाहें तो शाम होते ही अंदर के पानी के पॉट को बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि पानी पूरे दिन वैसे ही ठंडा हो जाता है और रात के वक्त और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा पानी अगर आपके बर्ड्स पिएंगे तो उन्हें सर्दी लग जाएगी, उनका बहुत तरह का बीमारी आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगी, उनके नाक बहने लगेगा, आँखों से पानी आएगा, आप देख पाएंगे। और खाना भी नहीं खाना चाहेगा। जब उन्हें सर्दी लगती है बर्ड्स को, वो खाना नहीं खाना चाहते। ऐसे करके करके अल्टीमेटली आपकी बर्ड्स मर जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठंडा पानी कुछ भी करके उन्हें पीना नहीं है। आप अगर कर पाए तो दिन में 2 बार पानी चेंज कीजिए, लेकिन रात को पानी बिल्कुल मत रखिए। नंबर 6 पॉइंट ये है कि आप अपने जो बर्ड्स को जो खिलाते हैं ना, जो सीड्स, जो बर्ड सीड्स आप खिलाते हैं, उनके अंदर आप थोड़ी सी ब्लैक सीड्स डाल दीजिए। ब्लैक सीड्स आप मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी बर्ड्स के जहाँ पर आप खाना खरीदने जाते हैं, जो सीड्स खरीदने जाते हैं, वहाँ पर आपको ब्लैक सीड्स मिल जाएंगी। आप ब्लैक सीड्स ले आए और आपके रेगुलर सीड्स में वो ब्लैक सीड्स मिलाकर उनको खिलाइए। ब्लैक सीड्स क्या होता है कि वो बजीज के अंदर एक हीट पैदा करते हैं, जिससे उनकी शरीर गर्म रहता है। तो आप ब्लैक सीड्स खिला सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सर्दियों में बर्ड्स को क्या खिलाना चाहिए, उनका खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। आप जाके उसे भी देख लीजिए, उससे भी आपको मदद मिलेगी। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और तो जाके इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 7 वाला पॉइंट ये है कि हर रोज़ अगर आपका पॉसिबल हो तो आपकी जो बजीज है, उनके केज को आप धूप में आकर रखें। अगर आपका केज मूवेबल है तो आप पूरे केज को पकड़ के हर रोज़ कम से कम 1 घंटे के लिए कंप्लीट धूप पे रखें। सुबह हो या फिर दोपहर को धूप पे रखें। अगर आपका केज परमानेंट है, परमानेंट सेटअप है, आप उसे मूव नहीं कर सकते, तो आप छोटे केज को ले आए। उस केज में आपके बजीज के को अंदर उस केज में रखें, उस छोटे केज में रख के उस केज को आप धूप में लाकर रखें। इससे क्या होता है कि धूप जब मिलेगी तो उनके बॉडी गर्म रहेगा। और आप अगर चाहे तो उसके अंदर पानी का पॉट जो है वो भी रख दें, इससे पानी भी गर्म रहेगा थोड़ी देर के ज़्यादा। तो जितना कर पाए आप उनके बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए जो कर सकना है हमें करना होगा। तो धूप बहुत बढ़िया सोर्स है हीट का, खासकर सर्दी में लोग आप सब भी सर्दी में दोपहर को धूप सेकने अगर छत पे या फिर आपके आंगन में बैठते होंगे, वैसे ही आपके बर्ड्स को भी रखना पड़ेगा। तो आप कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप उन्हें धूप में लाकर रखें। 8वां पॉइंट ये है कि आप अपने जो
बजीज है उनके मेडिसिन पर ध्यान रखें, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर ले तो एक दो बजीज बीमार होंगे ही होंगे, होता ही है। अगर आपके पास कम से कम 100 अगर बर्ड्स हो तो उनमें से 5-6 बर्ड्स बीमार होंगे, ये होता ही है। तो आप सबका तो इम्यूनिटी सेम नहीं होता ना, तो कुछ बर्ड्स बीमार होंगे, तो उनके लिए आपको मेडिसिन हमेशा तैयार रखना चाहिए। और मेडिसिन के आपको तैयार रख के उनका हमेशा उनको वॉच करना ज़रूरी है कि उनका क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो मेडिसिन हमेशा तैयार रखें, उनके जो विटामिन से, उनके प्रोटीन से और उनके कैल्शियम है, इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए मल्टीविटामिन मेडिसिन, विटामिन मेडिसिन, कैल्शियम्स, ये सब आपको एक रेगुलर बेसिस पे, अगर उनका तबीयत ख़राब नहीं भी है तो भी आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई मेडिसिन 3 दिन के कोर्स में देना ज़रूरी है। मान लीजिए एक हफ्ते आप सिर्फ कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 दिन कैल्शियम दें, उसके बाद एक गैप देकर अगले हफ्ते आप मल्टीविटामिन दिए, वो भी 3 दिन करके ऐसे आप दे सकते हैं। तो मेडिसिन का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 9th टिप ये है कि आपके जो बजीज है, ये सर्दी सबसे अच्छा समय होता है डीवॉर्मिंग कराने का। जो बजीज होते हैं उनके अंदर जो वर्म्स होते हैं, जो जिसे हम बंगाली में क्रीमी कहते हैं, वो जो वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स और विभिन्न और भी अलग किस्म के वर्म्स होते हैं, वो अंदर रह के उनके बीमारी को बढ़ा सकते हैं। सर्दी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यही सही मौका है डीवॉर्मिंग कराने का। तो सर्दी में बजीज का डीवॉर्मिंग कराए। डीवॉर्मिंग कराने वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखना, डीवॉर्मिंग जो जिस मेडिसिन से आप करवा रहे हैं वो एक्चुअली पॉइज़न है। वो पॉइज़न बर्ड्स के अंदर जो वर्म है उसे मार देगा। लेकिन अगर आप 2-3 बार डीवॉर्मिंग कराए एक ही महीने में तो उससे बर्ड्स को भी इफेक्ट होगा, बर्ड्स खुद मर जाएंगे। तो एक बार से ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़रूरत हो तो इस सर्दी के वक्त, सर्दी अगर ज़्यादा हो तो 2 महीने में एक बार करके आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इससे आपके बर्ड्स को भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन डीवॉर्मिंग कराए ज़रूर, कम से कम एक बार ज़रूर कराना चाहिए डीवॉर्मिंग इस सर्दी के वक्त, ठीक है। और आखिरी टिप, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, 10वां टिप, वो सबको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा अपने बर्ड्स को टाइम दें। ये ज़्यादातर लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग बिजी लाइफ लीड्स करते हैं। अभी कुछ भी हो, बर्ड्स रखे हैं शौक़ के लिए रखे हैं। बर्ड्स का, चिड़िया का जो आवाज़ होते हैं सुनते हैं, बस वही मज़ा आता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको बर्ड्स का अगर ध्यान रखना है तो सीरियसली करना होगा। बर्ड्स को कम से कम आधा घंटा टाइम दीजिए। बर्ड्स के केज के सामने खड़े होइए, बैठिए, उन्हें अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन सा बर्ड्स कैसा बिहेव कर रहा है। कोई बर्ड्स चुपचाप बैठा है कि नहीं, कुछ बर्ड्स का तबीयत ख़राब है कि नहीं, किसी का आँख से पानी आ रहा है कि नहीं, नाक से पानी आ रहा है कि नहीं, किसी का यूरिन ठीक ठाक है या नहीं। ये सब कुछ आप उन आधे घंटे से में आप देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मान लीजिए किसी एक दिन आपने गैप दिया, उसी दिन आपका कोई बर्ड अफेक्टेड हुआ है लेकिन आपने उसे गौर नहीं किया, अगले दिन आपका बर्ड शायद मर गया, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको हमेशा हर रोज़ ऑब्ज़र्व करना होता है। अगर आप पहली स्टेज में किसी बर्ड्स का बीमारी पकड़ ले तो आपका बर्ड्स 100% ज़िंदा रह पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बीमार है। आप उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमेशा हर रोज़ कम से कम आधा घंटा अपने बर्ड्स को टाइम दीजिए, उन्हें अच्छे से देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, तो आपका बर्ड ज़रूर इस साल और हर साल जो सर्दियाँ आती है वो झेल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टिप्स जिससे आप अपने बर्ड्स का ध्यान रख सकते हैं इन सर्दियों में। इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है, आप सभी को पता है, और शायद अगले साल से और भी ज़्यादा ठंड हो। लेकिन ये जो मैंने 10 टिप्स आपको बताए, ये हर सर्दी में कार्यकर होगा और कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ये टिप्स फॉलो करें, आपके सारे बर्ड्स बच जाएंगे, यहाँ तक कि छोटे बर्ड्स भी बच जाएंगे, उनके हेल्थ को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और सभी बर्ड्स हैप्पी होंगे। हमारे इस हैप्पी बर्ड्स चैनल के आप जितने भी बर्ड्स के आपने देखा, सभी हैप्पी है हमारे यहाँ। और आपने देखा भी होगा कि अभी मैंने इन बर्ड्स को केज में, छोटे केज में, या बाहर धूप में रखा है, तो ऐसा आपको भी रखना है।
तो ऐसे ही आप भी अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं 1 से 2 वीडियो लाऊंगा, कभी कभी ज़्यादा भी वीडियो ला सकता हूं। तो इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये जो वाला वीडियो आपने देखा इसको भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे पता है। और अगर आपके पास ऐसे भी लोग आपके पहचान में हो जिन्हें बर्ड्स पसंद है, बर्ड्स पालना चाहते हैं या पालना शुरू किया है, तो उन्हें ये वीडियो सब ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि इन सर्दियों में बर्ड्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो अगले बार एक अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे से हैप्पी रहिए, अपने बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए। बाय।